हेलो व्यूवर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को एक नया चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का ही वह पार्ट है, पहला पार्ट है प्लानिंग। आज मैं आप लोगों को प्लानिंग के बारे में उसका मीनिंग बताऊंगा और उसकी क्या विशेषताएं होती है वो भी बताऊंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले प्लानिंग कहते किसे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। प्लानिंग या नियोजन का अर्थ या मतलब पूर्व में ही यह निश्चित कर लेना है कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है इत्यादि। नियोजन हमें यह बतलाता है कि अभी हम कहाँ हैं और हमें भविष्य में जाना कहाँ है। उन दोनों के बीच की जो गैपिंग है उसको भरने का काम करता है, उस पे एक पुल बनाने का काम करता है। नियोजन के अंतर्गत उद्देश्यों तथा लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्यविधि का निर्माण किया जाता है। अगर आप नियोजन के अर्थ को समझ गए होंगे तो विशेषता समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं नियोजन की क्या क्या विशेषताएं होती है। नियोजन की पहली विशेषता, नियोजन का उद्देश्य प्राप्ति पर ध्यान केंद्रित होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्रबंध का शुभारंभ नियोजन से होता है और नियोजन का आरंभ उद्देश्य निर्माण से। बिना उद्देश्य के किसी भी संस्था की कल्पना नहीं की जा सकती है। वह संस्था बिल्कुल एक घड़ी के पेंडुलम की तरह हो जाएगी। फिर दूसरी विशेषता, नियोजन प्रबंध का सर्वोपरि कार्य है। अर्थात नियोजन प्रबंध का पहला कार्य है, पहला काम है। अन्य प्रबंध के जितने भी अन्य कार्य हैं वह सारे के सारे नियोजन के बाद ही उनका नंबर आता है। जैसे संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, सारे के सारे जितने भी प्रबंध के कार्य हैं नियोजन कर लेने के बाद ही उनका स्थान आता है। नियोजन के अभाव में प्रबंध का कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता। नियोजन की तीसरी विशेषता, नियोजन सर्वव्यापक है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि नियोजन की आवश्यकता हर जगह पड़ती है, चाहे वह व्यावसायिक क्षेत्र हो या गैर व्यावसायिक क्षेत्र हो। प्रबंध के तीनों ही स्तरों पे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, हर जगह इसकी आवश्यकता पड़ती है। इसलिए बताया गया है कि प्रबंध सर्वव्यापक है। नियोजन की चौथी विशेषता, नियोजन सतत है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन जो भी बनाया जाता है एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए बनाया जाता है। उद्देश्य पूरा होते ही वह नियोजन वहीं पे समाप्त हो जाता है, फिर एक नए नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए यह ऐसा कार्य है जो एक के बाद एक समाप्त होता है, फिर दूसरा स्टार्ट हो जाता है, शुरू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि नियोजन एक सतत कार्य है। नियोजन की पांचवी विशेषता, नियोजन भविष्यवादी है। अर्थात नियोजन हमेशा भविष्य के बारे में ही चिंता करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि नियोजन ये बताता है कि क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, कब किया जाना है, किसके द्वारा किया जाना है। अर्थात ये सारी बातें भविष्य से संबंधित होती है। इसलिए कहा गया है कि नियोजन भविष्यवादी है। नियोजन की छठी विशेषता, नियोजन में निर्णयन सम्मिलित है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन की आवश्यकता उसी समय पड़ती है जब किसी कार्य को करने के लिए आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल हो, विकल्प उपलब्ध हों।
अगर किसी कार्य को करने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन हो, एक ही विकल्प हो, तो वहाँ पे नियोजन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। जब एक से ज़्यादा विकल्प आपके सामने उपलब्ध हो किसी कार्य को पूरा करने के लिए, तब नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। और उन सारे विकल्पों में से जो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होता है उस कार्य को पूरा करने के लिए, उसे चुन लिया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। और नियोजन की 7वीं विशेषता है, नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियोजन में कुछ करने से पहले सोचना, इसमें सम्मिलित है। यानी जो भी किया जाता है वो मानसिक अभ्यास के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए बोला गया है कि नियोजन एक मानसिक अभ्यास है। उम्मीद है कि आप लोगों को यह चैप्टर पसंद आया होगा। धन्यवाद।